हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.6। इससे पूर्व जो था 1.5 हम लोग देखे थे। अगर उसको देखना है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ना, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो 1.6। चलिए देखा जाए वो एक्सरसाइज 1.6, और ये जो है कम्प्लीटली बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कि इन अ बैग देयर आर 20 kgs ऑफ फ्रूट्स। If 7 whole number 1 by 6 kg of these fruits be oranges, oranges कितने हैं? 7 whole number 1 by 6 kg, and 8 whole number 2 by 3 kg of these are apples, and rest are grapes. Find the masses of the grapes in the bags. तो तीन तरह के फ्रूट्स हैं, एक हो गया ऑरेंजेस, एप्पल और ग्रेप्स। तो हमें यहाँ पे ऑरेंजेस और एप्पल के जो है वेट दिए गए हैं और ग्रेप्स का हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल से हम लोग माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट द वेट ऑफ द ग्रेप्स, इजंट इट। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स कितना है? टोटल क्वांटिटी ऑफ fruits is equal to, it is 20 kg, so we'll write here 20 kg. Now quantity of oranges, quantity of oranges, oranges कितने हैं? तो 7 होल नंबर 1 by 6 kg। चलो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 7 6 42 और 1 कितने हो गए? 43 by 6 kg। फिर क्वांटिटी ऑफ apples, even you can write weight of apples, weight of total fruits. So quantity of apple is 8 whole number 2 by 3 kg. It's equals to 8 to 24 or 2, 26 by 3 kg. Now we have to find the quantity of grapes. तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं सर से। quantity of ग्रेप्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 20 से माइनस कर देंगे इन दोनों को ऐड करते हुए, 43 by 6 प्लस 26 by 3। नाउ इफ यू टेक एलसीएम ऑफ 6 and 3 इट विल बी 6। तो 43 का तो ये 43 हो गया, प्लस 3 2 जा तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, इट विल बी 52। और 20 माइनस 43 में 52 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 95 by 6। अगेन वी विल टेक एलसीएम, इट विल बी 120 माइनस 95। चलो माइनस कर लेते हैं, 5 5 10 हो गया और ये 2 हो गया, नहीं बचा 11, 11 से 9 घटाएं तो 2 होगा, 25 by 6। तो कितना हो गया, 6 4 या 24 होता है, 1 by 6 kg, है ना। एक छोटा सा देखेंगे कि यहाँ पे 7 kg है और 8 kg है, तो 7 और 8 कितना हो गया, 15, है ना। और 15 माइनस करेंगे तो 20 से अगर 15 माइनस करते हैं तो 5, तो समवट 5 और 4 kg के आसपास ये आएगा। इससे हमको ये पता चल जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 6,63,432 if half of the population are adult male जो है half है, and 1/3 the population are adult female, then find the number of children in the city। तो children कितने हैं वो हमें निकालने हैं। तो इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग करते हैं इस तरह से कि फ्रैक्शंस ऑफ निकाल लेते हैं चिल्ड्रन, फ्रैक्शन है ना, नंबर ऑफ, इस तरह से लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में दिए गए हैं तो हम लोग उसी को निकाल लेते हैं इन फ्रैक्शन में। तो कितने हो जाएंगे, तो 1 से माइनस करेंगे इन दोनों को ऐड करते हुए कि 1 by 2 प्लस 1 by 3। सो 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 5 by 6। और फिर से एलसीएम अगर लेते हैं तो 6 माइनस 5 by 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 by 6। तो ये निकल गया 1 by 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है फ्रैक्शन में, है ना। अब निकालेंगे पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। पॉपुलेशन ऑफ children.
पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, तो 1/6 ऑफ 6,63,000 इट इज 432 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 1/6 मल्टीप्लाइड 6,63,432। अब 6 इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, अब यहाँ पे नहीं होगा तो 0 देंगे, 6 5 जा 30, 43 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1,10,572। दिस विल बी आवर आंसर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे निकाला जा सकता है ना। तो टोटल पॉपुलेशन दिया गया है, टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू है 6,63,432। नाउ नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स, एडल्ट सॉरी पहले मेल निकालते हैं ना, एडल्ट मेल इज इक्वल टू कितना दिए, हाफ है, तो 1/2 ऑफ कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, हम यहाँ पे कर लेते हैं 6,63,432। हाफ इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 यहाँ पे 3 था है ना, तो 2 1 जा 2 हो गया, 14 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2 2 6 जा 12 इज इक्वल टू निकल गया 331,716। फिर निकालेंगे नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल, तो एडल्ट फीमेल कितना है, तो 1/3 था, तो 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा 6, अगेन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 13 हो गया, 3 4 जा 12, अगेन 3 4 जा 12, तो निकल गया 2,21,144। अब क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब जो पॉपुलेशन होता है उसमें क्या होता है, एडल्ट मेल होते हैं, एडल्ट फीमेल होता है और चिल्ड्रन होते हैं, है ना। इन तीनों का जो सम होता है ऐड करने के बाद ही टोटल पॉपुलेशन निकलता है। तो यहाँ पे हमको 2 का निकल चुका है, तीसरा निकालना, तो वी क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल पॉपुलेशन से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6,63,432 से माइनस कर देंगे इन दोनों को ऐड करते हुए 3,31,716 प्लस 2,21,144। चलो इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, तो 6,63,432 माइनस 6 4 10, 10 का क्या हो गया 0 है ना, 41516 हो जाएगा, 7182112 हो गया, 325 एंड 325, तो ये 5,52,860 निकला। अब इन लोगों को हमको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। चलो एक बार हम लोग लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा, 6,63,432 माइनस 552,860, तो 2 हो गया, यहाँ पे 13 से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 7 होगा, बचा यहाँ पे 3, तो 13 से 5 घटाएं तो सॉरी 13 से 8 घटाएं तो 5, यहाँ बचा 2, 2 से 2 घटाएं तो 0, 6 से 5 घटाएं तो 1, 6 से 5 घटाएं तो 1, तो आ गया हमारा 1,10,572 और इसमें भी वही आया था 1,10,572 है ना। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि इन एन इलेक्शन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी देयर आर 30 वोटर्स, पीसी वोटर्स हैं। नाउ ईच ऑफ देम गिव्स द वोट, और प्रत्येक ने वोट दिया है। 3 persons X, Y and Z आर स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। 3 व्यक्ति हैं X, Y और Z, ये लोग सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं। नाउ मिस्टर X गॉट 2/5 ऑफ द टोटल वोट्स, मिस्टर Z गॉट्स 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स मिस्टर Y गॉट। तो सेम उसी तरह से कर सकते हैं हम लोग, पहला मेथड जैसे बताए थे, है ना। क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन हम लोग निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ
वोट्स मिस्टर वाई गॉट इज इक्वल टू 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों का ऐड करते हुए 2/5 एंड 1/3। तो क्या निकल जाएगा मेरा 1 माइनस इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 2 6 और 5 इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 11/15। तो इधर हो जाएगा 15 माइनस 11/15 इज इक्वल टू क्या निकल गया 4/15, है ना। अब जो 4/15 सब लोग कर देंगे 30 को मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ वोट्स मिस्टर वाई गॉट इज इक्वल टू 4/15 इंटू टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना 30, तो 15 2 30 इज इक्वल टू क्या निकल गया 8 वोट्स। ये हुए। अब सेकेंड मेथड जो था वो हम लोग करते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज इक्वल टू 30, नहीं, नंबर ऑफ वोट्स मिस्टर एक्स गॉट। तो एक्स को कितने वोट मिले थे, है ना, तो एक्स को मिले थे 2/5, तो 2/5 ऑफ 30, तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिए, 5 6 30 इज इक्वल टू क्या निकल गया 12 वोट्स मिले, नहीं। फिर नंबर ऑफ वोट्स मिस्टर जेड गॉट, मिस्टर जेड गॉट इज इक्वल टू क्या था 1/3 था, तो 1/3 ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 30, काटेंगे तो क्या निकल जाएगा 10 आ जाएगा, 10 वोट्स। एंड नंबर ऑफ वोट्स मिस्टर वाई गॉट, तो वाई को कितने वोट मिले, तो टोटल था 30 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे 12 + 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 22 इज इक्वल टू क्या निकल गया 8 वोट्स, है ना। इस तरह से सेकंड नंबर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए पर्सन अर्न्स ₹100 इन अ डे if he spent ₹14 whole number 2/7 on food and 30 whole number 2/3 on petrol, how much did he save on that day? ये किसी पर्टिकुलर डे में जो है एक व्यक्ति 100 रुपीज़ कमाता है, जिसमें से वह फूड पे 14 whole number 2/7 खर्च करता है और पेट्रोल पे 30 whole number 2/3, तो उसके पास सेविंग कितना रहता है ना। तो टोटल अर्निंग कितना है इज इक्वल टू ₹100 है ना, और एक्सपेंसेस ऑन फूड पे कितना एक्सपेंस करता है, तो 14 होल नंबर 2/7 रुपीज़ ये एक्सपेंस करता है, तो 14 7 98 और 2 कितना हो गया 100/7 रुपीज़ ये एक्सपेंस करता है। एक्सपेंसेस ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पे कितना खर्च कर रहा है 30 होल नंबर 2/3, तो 90 और 2 92 हो गया, 92/3 रुपीज़, isn't it? तो his सेविंग निकालेंगे, his सेविंग ऑन दैट डे इज इक्वल टू टोटल था 100 रुपीज़, उसमें से ये खर्च हो रहा है तो माइनस करेंगे क्या 100/7 और 92/3, ये दोनों को क्या करेंगे माइनस करना है, तो 100 का 100 लिखे, इसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो इट विल बी 21, दिस इज गोइंग टू बी 300 प्लस 92 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 हो जाएगा, 9 7 63 और 1 हो गया 64 इज इक्वल टू 100 माइनस 4 4 और 6 3 9/21। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू, ये हो गया 21 और ये हो गया 2100 माइनस 944 इज इक्वल टू, अब घटा दो 6 4 10 5 4 9 और 11
है ना, बाई 21। और इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग को डिवाइड करना होगा, तो हम लोग डिवाइड करते हैं 21 से। 1156 कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, 105। ये 0 हो गया, ये 106, अगेन 5 बार में 105 और 1 आया, तो इसका हो जाएगा 55 होल नंबर 1/21 रुपीज़, है ना। तो दिस विल बी आवर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। In an examination, 400 students appeared. If 2/3 of the boys and all 130 girls passed in the examination, then find how many boys failed in the examination. है ना, थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक है, वो है कि all 130 गर्ल्स दिया गया है और केवल बॉयज़ फेल्ड हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 130 को माइनस कर लेंगे टोटल स्टूडेंट से, तो वी विल गेट द ओनली बॉयज़ नंबर्स, और उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 400। नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं टोटल, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू है 130 गर्ल्स है। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, या लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 400 माइनस 130। इधर हो गया 70 और 270 बॉयज हैं। अब क्या दिया गया, 2/3 ऑफ द बॉयज पास्ड है, तो नंबर ऑफ बॉयज पास्ड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज पास्ड, कितने पास किए, तो 2/3। अब यहीं पे गलती हो जाती है, ऑफ बॉयज है तो बॉयज की संख्या कितनी है 270, तो यहाँ पे 270 लिखेंगे। अगर 400 लिखेंगे तो फिर तो आंसर हमारा गलत आने वाला है, तो 2/3 इंटू 270 करेंगे, और 3 9 जा 27 0, ये हो गया 180 बॉयज पास्ड किए। तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड इज इक्वल टू 270 से माइनस करेंगे, क्योंकि बॉयज से माइनस करना है इसको, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 90, है ना। तो 90 बॉयज जो हैं वो फेल्ड हुए हैं। दिस विल बी आवर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 होल नंबर 2/3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9/10 आवर्स। सो वी हैव गिवन स्पीड इज इक्वल टू 40 होल नंबर 2/3 kilometer per hour, and time is also given 9/10 hours. So we know that the formula of distance is equal to क्या होता है, distance is equal to होता है speed into time। speed कितना है, तो 40 होल नंबर 2/3 इंटू 9/10, तो 4 3 12, तो 120 और 2, तो 122 हो गया, ये 3 और इधर हो गया 9/10, 3 3 जा 9, है ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3/10 इज इक्वल टू कितना निकल गया 36.6 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर कैसे आया, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे है किलोमीटर पर आवर, यूनिट को भी हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर इंटू आवर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये किलोमीटर बाय आवर इंटू आवर, और ये एच एच कट गया, तो हमारा क्या बचा, किलोमीटर में आंसर आया, है ना। तो आज के लिए बस क्वेश्चन नंबर 6 तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक, है ना। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको आपके स्क्रीन पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।